बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूँ आज कि कुछ दिन पहले उर्दू चैनल पे मेरा एक मुख्तसर इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू का मकसद तो ये था कि जो शॉर्टेज ऑफ बुक्स है उस पर बात की जाए, लेकिन वो एक टेम्पररी इशू था, जाहिर है हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो उस टेम्पररी इशू को बुनियाद बना के कोई ऐसी चीजें और पूछी गई या और चीजें की गई जिनमें से ये पहलू निकलता था कि सिंध गवर्नमेंट की बदनामी का या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बदनामी का एक पहलू निकल रहा था और उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और उसको बहुत उछाला गया। तो डिपार्टमेंट इतना बड़ा ये चैनल है और अच्छा चैनल है और आई अप्रिशिएट दिस चैनल, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया तो मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ। बहुत सारे जो सवालात पूछे गए और कैमरा को मुख्तलिफ एंगल बदल के सेम सवालात और बहुत सारे सवालात बार बार पूछे गए, फिर उनको एडिट करके एक मखसूस नतीजा निकाला गया या एक मखसूस चीज दिखाई गई। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि इस चीज को की वजाहत कर दूं कि डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्या क्या किया है और उनको भी दिखाना चाहिए, एक मस्बत पहलू दिखाना चाहिए कि सिर्फ एक मखसूस और छोटा सा और एडिट करके दिखाना ये जरा मुनासिब नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि क्या क्या सिंध गवर्नमेंट ने या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कम से कम मैं अपने 2 साल का जो पीरियड है उसका एक मुख्तसर सा एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं कि 60,000 असातिज़ा मेरिट पे भर्ती हुए हैं, 100% मेरिट पे। और ये ऐसी मेरिट और इतनी शफाफ मेरिट है कि एक मरतबा एक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब सरदार मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा था कि अगर मुझे कोई कहे और मैं आपको कह दूं कि इसका ख्याल रखें या किसी के लिए मैं कह दूं, अगर वो मेरिट पे बंदा नहीं है तो आप उसका काम हरगिज ना करें, और अगर मेरिट के बगैर आपने कोई भी काम किया तो मेरे हाथ होंगे और आपका गिरबान होगा। यानी इतनी शफाफियत से ये काम हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहिए, जो कि चैनल बिल्कुल खामोश है और कोई भी नहीं बोल रहा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध की तारीख में, कम से कम इतनी बड़ी शफाफ और इतनी बड़ी एट ए टाइम पे असातिज़ा की भर्ती नहीं हुई है। फर्नीचर का बहुत बड़ा मसला था, 3.5 लाख डेस्क हमने 2 सालों में दिए हैं, और भी डेस्क आ रही हैं लेकिन वो कोर्ट के स्टे की वजह से वो प्रोसेस रुक गया है। शेल्टरलेस स्कूल्स 2 सालों में 800 स्कूल्स हमने बनाए हैं जो कि शेल्टरलेस से दरख्त के नीचे चल रहे थे। 800 स्कूल्स को बिल्डिंग दी गई है। 7,000 स्कूल्स बंद थे, उनमें 5,700 स्कूल्स हमने खोले हैं, रीओपन किए हैं। असातिज़ा आ गए हैं, अच्छे असातिज़ा हैं, ज़हीन असातिज़ा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आए हैं, गांव गोठों में गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं। मेहरबानी करके जरा इन चीजों को भी देखें। असातिज़ा के कितने मसाइल थे, अपग्रेडेशंस थी, प्रमोशंस थी, हजारों की तादाद में, वो सब हमने इस मुख्तसर अरसे में कर दी हैं। स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी, म्यूजिक टीचर्स, आर्ट टीचर्स, ये क्या अचीवमेंट नहीं है? ये क्या डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी क्या अपने तौर पर करता है? क्या इसको सपोर्ट वजीर की, सरदार अली शाह साहब की या मुराद अली शाह की, चीफ मिनिस्टर की या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की ना हो तो क्या डिपार्टमेंट अकेला कर सकता है? ये देखिए, पॉलिटिशियन का काम है अपना विजन देना और उसको ट्रांसलेट करना है ब्यूरोक्रेट का काम, जो कि हमने ऐसा तरीके से किया है। उनका विजन था और मैंने उनको ट्रांसलेट किया। उसके अलावा मुराद अली शाह साहब की एक कामयाब चीज यह है कि उनको पता है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनसे कैसे बात की जाए। ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी है कि मैं बताता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से 160 हाई स्कूल्स बन रहे हैं, जिनका नक्शा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट 2000 स्कूल्स का एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया है, जिसका काम अनकरीब शुरू होने वाला है। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि कितने स्कूल्स अब तक रिहेबिलिटेट हुए। मैंने कहा अभी काम जारी है, लेकिन अब तक एक भी नहीं हुआ, तो वो मेरा सिर्फ एक टुकड़ा ही दिखाया गया। 50 कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो कि इस गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं और वो चल रहे हैं। 106 यूएसएड के स्कूल्स हैं। वर्ल्ड बैंक ने 600 स्कूल्स दिए हैं और चाइनीज ग्रांट अभी उन्होंने कमिट किया है कि 700 स्कूल्स वो हमें रिहेबिलिटेट करके देंगे, इस फ्लड के हवाले से थे। यूरोपियन यूनियन ने 102 स्कूल्स की कमिटमेंट किया और वो पाइपलाइन में है। तो ये मैं नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट कर सकती है, और ये मुराद अली शाह साहब ने की कामयाब डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से ये काम हुआ है। तो मैं कहूंगा कि इन पॉजिटिव चीजों को भी दिखाया जाए, सिर्फ एक नेगेटिव चीज को लेके और उस चीज को हाईलाइट करके एक बदनामी का पहलू निकालने के बजाय पॉजिटिव चीजों को भी दिखाया जाए।
اگر مجھے موقع ملا دوبارہ تو میں ان چیزوں پہ بات کروں گا، اور میرا کوئی لائیو انٹرویو کرے تو میں یہ لائیو انٹرویو میں سب چیزیں بتاؤں گا، ایڈٹ والا اور ریکارڈنگ والا نہیں. تھینک یو.